निकाले जल्दी से ब्लड ग्रुप। समझिए हमने कल ब्लड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम ठीक है तो चर्चा कर लेते हैं ना कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, कैसे कैसे हुआ। समझिए हमने कल ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड में कितनी चीजें पाई जाती हैं? दो चीजें, एक लिक्विड पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और एक सॉलिड पार्ट जिसे क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। हिंदी में क्या बोलेंगे? रुधिराणु। रुधिराणु में कितने चीज होते हैं? तीन चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा हमने पढ़ा था। जो हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप जो है ये आरबीसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमने कल आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होता है ये आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो शेप होती है ये वाई शेप में होता है। कैसा होता है? वाई शेप में होता है। और जो ब्लड ग्रुप होता है ये किससे रिलेटेड होता है? आरबीसी से। आरबीसी के पास एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन, जिसे हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। जो एंटीजन होता है बुआ, ये दो तरीके के होते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में समझेंगे, एक एंटीबॉडी और दूसरा एंटीजन। हम ये भी समझेंगे कि किस पुरुष को या किस व्यक्ति को, है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। क्या ये सेम एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, है ना। इस बारे में आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एंटीबॉडी होता क्या है, एंटीजन होता क्या है। एंटीजन, एंटीजन जो है वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। एक प्रकार का क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जो कहां पाया जाता है? आरबीसी के पास होता है, जिसे हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल बी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी शेप जो होती है अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिस व्यक्ति के शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या कहा जाता है? ओ कहा जाता है। कि ना तो ए है ना तो बी है। जिसके में दोनों रहेगा तो क्या कहेंगे? ए बी। क्या कहेंगे? ए बी। तो अभी हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझते हैं। एंटीजन को पहले समझते हैं कि और भी कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे दिखता है ना। मिटा दूं इसको? ठीक है, इसको मिटा दूं ना। सबसे पहले क्या देखते हैं? एंटीजन। क्या देखेंगे? इधर एंटीजन देखते हैं और इधर एंटीबॉडी देखते हैं ना। हमारे एक ही बार में दोनों ग्राफ बन जाएगा। कितनी तरह के एंटीजन होते हैं? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ध्यान समझिएगा, एग्जाम यहीं से पूछे थे, एग्जाम में सवाल। जैसे ये आपका आरबीसी है, ये आरबीसी है। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। जो एंटीजन जो ए होता है, ए एंटीजन जो होता है ये आपका आरबीसी है। इस आरबीसी के ऊपर ए शेप में बना होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा है जी आप लोग को? ए जैसा लग रहा है ना, ये ऐसे से बना होता है। समझ रहे हैं बात को? इसे क्या बोलेंगे? ए। इसे क्या बोलेंगे? ए। क्योंकि देखिए ये जो शेप है ना, एक अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए की तरह दिखता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। जो बी ब्लड ग्रुप होता है
वो कैसा दिखता होगा, बी एंटीजन कैसा दिखता होगा, ये आपका आरबीसी है, यानी इसके ऊपर में कैसा बनाता है, बी का जो बी होता है ना, इसमें एक शेप ले लो ऐसे बी, इस तरह के बना होता है। जब ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है तो माइक्रोस्कोप से यही देखा जाता है कि इसका जो आपका आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर में शेप कैसा होता है। कभी कभी ये गलती देखा जाता है जी, इसीलिए रिपोर्ट भी क्या आता है, कभी कभी गलत आ जाता है। देखते हैं बी उसको ए दिख जाएगा, तो झोला छाप रहेगा, ये बी की तरह दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, बी। ब्लड ग्रुप क्या कहते हैं, एंटीजन क्या कहते हैं, बी। जो ए बी वाले होते हैं उनके पास कैसा होता होगा, ये आरबीसी है, आरबीसी है, ए बी होता है, साथ में क्या होता है, बी भी होता है, ए बी होता है और बी भी होता है। ठीक है, समझिए, ये आपका ए और यहाँ पर क्या है, बी, इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी, क्या बोलेंगे, ए बी। ठीक है, जिसके में कोई एंटीजन नहीं होता है, यानी सिर्फ क्या रहता है, आरबीसी, कोई भी एंटीजन नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, ना तो ए का शेप है ना ही बी का शेप है। अभी रुको तो तनी रुको, सबर करो, इतना जल्दी। अब समझिए एंटीजन हो गया, अब दूसरा सीखते हैं हम लोग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए, अब देखो एंटीबॉडी का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम लोग, जैसे ये आपका ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, अब इसके ऊपर शेप ऐसा बना होता है, चारों ओर होता है ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये चारों ओर होता है, लेकिन जब हम फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे, इन चारों ओर को ना लेकर के इनमें से कोई एक ले लेंगे, चारों में से, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है ए बी और आपका ए बी, और इसमें किसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, तो एक ले लेते हैं इनमें से कोई। ठीक है, अब जो ए एंटीजन वाले होते हैं, ये कैसे होते हैं, जो ए एंटीजन वाले होते हैं, इनका जो शेप होता है ये वाला, ये ऊपर कैसे ब्रांच है, ठीक है, इसमें ये अंदर की ओर ऐसे होता है जी, ए, ये कर्व, ठीक है, ये अंदर की ओर क्या होता है, ऐसे कर्व होता है, क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे ना लिख, ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखो, ऐसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, देखो ये कैपिटल का ए की तरह दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग स्मॉल से क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा दोनों कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक है, ये ऐसे दिखता है ए की तरह, ये नीचे स्टेप में है। जो आपका बी एंटीबॉडी होता है, इसमें कैसे दिखेगा, ये आपका ब्लड है, ठीक है, ये जो बी वाला, बी का जो ऐसी का शेप होता है ना, ये आपको ऐसे दिखेगा, बाहर की ओर नहीं रहेगा, कहां रहेगा, अंदर की ओर, कहां रहेगा, अंदर की ओर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडी ए, ऐसे कहते हैं एंटीबॉडी बी। ठीक है, जिसमें ए बी होता है, क्या होगा, ए बी, ए और बी दोनों
इसका कैसा होगा जी? एक ए की तरह दिखेगा और एक कैसा दिखेगा? बी की तरह दिखेगा। इसमें कौन सा होता है? ए बी दोनों होता है। ठीक है, अब ये जो होता है, अब समझिए, दिक्कत तो तब होती है, दिक्कत तो तब होती है जब किसी आदमी का ब्लड ग्रुप, आप समझिए, ये आपका एंटीजन है और आपका क्या है? एंटीबॉडी है। अगर किसी आदमी के शरीर में ए एंटीजन है तो आपका ए एंटीबॉडी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि जब ब्लड का प्रवाह होगा तो आरबीसी में इस तरह के जो खांचे हैं ये आके इसमें फंस जाएंगे। नहीं समझे? अब इसमें आगे से फंस जाएंगे तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अब ब्लड क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। इसीलिए जिस आदमी के शरीर में ए एंटीजन है उसको ए एंटीबॉडी नहीं दिया जाता है। एंटीबॉडी, और जिसके शरीर में बी है उसमें बी नहीं देंगे। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक हो जाता आदमी मर जाएगा। यानी आप सबके शरीर में अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन बी होगा, अगर बी है तो उसमें क्या होगा? ए होगा, ए बी है तो कोई एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, ओ वाले में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ये नहीं हो रहा। नहीं समझे? तो अगर सेम एंटीबॉडी और आदमी क्या होगा? मर जाएगा। इसीलिए जो आदमी जिसका एंटीजन जो होता है उसका उल्टा क्या? एंटीबॉडी के बॉडी में क्या होता है? दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, अब किसी आदमी के शरीर में ए बी है उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन। क्या होगा? नो एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। नहीं, जिसके शरीर में ओ एंटीबॉडी है, एंटीजन है, उसमें ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नहीं समझे? जनरली आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर में ए एंटीजन है, तो क्या उस व्यक्ति के शरीर में बी एंटीबॉडी वाला खून डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ए नहीं होना चाहिए, सेम नाम नहीं होना चाहिए। ए बी है तो ए बी नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा ए बी वाले को अगर हम बी डाल देंगे तो काम चलेगा? चलेगा। बोले क्यों चलेगा? एक ही ना खाता फंसेगा जी, दूसरा थोड़ी ना फंस पाएगा। तो मूवमेंट होगा लेकिन वो आदमी को क्या होगा? शरीर में बीमारी और तकलीफ होती रहेगा। ओ में कोई सा भी नहीं होता है। बात समझ आ रहे हैं? हाँ, ओ वाले तो इसलिए सबको देता खून। अभी समझेंगे, आगे रुकिए थोड़ा सा। अभी हम एंटीजन और एंटीबॉडी समझा रहे हैं। अब समझो, किसी आदमी के शरीर में, हम दोनों में से किसी एक पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन बता दिए। किस पे चर्चा कर ले? एंटीजन पे, जिसको हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में अगर ए ब्लड ग्रुप है, क्या ब्लड ग्रुप है? ए, तो ये ब्लड किसको दे सकता है? अपने वाले को देगा और किसको देगा? ए बी को देगा। किसको देगा? ए बी को देगा। किसी के शरीर में बी एंटीजन है तो किसको देगा? अपने बी को देगा और ए बी को देगा। किसी के अगर शरीर में ए बी है किसको देगा? सिर्फ अपने वाले को देगा, ए बी को देगा, और किसी को नहीं देगा। किसी के शरीर में ओ है तो ये ओ है तो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी रुको, सब्र करो। ठीक है, सवाल कहा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं। फिलहाल अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जान रहे हैं। आपको बताएं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ना, ये सबको ब्लड दे रहा है, इसीलिए हम इसको ओ को क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। जब आरएच फैक्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आरएच फैक्टर, अभी 2 मिनट बाद, तब हम बताएंगे, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग होगा। तो बस अब ये सीखिए। अब देखिए, इसको सब लोग ब्लड दे रहा है ना,
यानी ये सबसे क्या कर रहा है, ब्लड ले रहा है, इसीलिए से क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। क्या बोलेंगे, सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसीवर। ऐसे क्या बोलेंगे, सर्वदाता। अभी प्लस माइनस थोड़ा सा लगेगा इसमें, ध्यान रखिएगा, तभी एडिटिंग करेंगे। जिनको यहां तक का कोई डाउट हो पूछो, फोटो खींचना खींच लो, यहां तक जहां तक पढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं RH फैक्टर। चलते हैं RH फैक्टर। अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वीनस और दूसरा नाम था लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर क्या खोज किया था, ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और इन्होंने मिलकर RH फैक्टर को खोजा। किसको खोजा, RH फैक्टर। अब समझते हैं RH फैक्टर क्या होता है। इसको मिटा दो ना, अभी सिर्फ इसी को मिटाऊंगा क्योंकि हमें इसका काम है। समझिए RH फैक्टर, RH फैक्टर। RH फैक्टर मतलब क्या होता है, RH से होता है, एक बंदर का नाम है रीसस। क्या नाम है, रीसस। एक रीसस बंदर था, इसी बंदर पर इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, इन्होंने वीनर और लैंडस्टीनर ले, वीनर और लैंडस्टीनर ने इस रीसस बंदर पे क्या किया था, रिसर्च किया था। इस बंदर के शरीर से क्या निकाला, खून निकाला। क्या निकाला, खून निकाला। खून निकाला और खून निकालने के बाद उसने ब्लड चेक किया। क्या चेक किया, ब्लड चेक किया। तो देखा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावे उसके शरीर पे और कुछ चपटा टाइप का कुछ चीज दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, समझिए। इन्होंने जब खून निकाला और इसका ब्लड ग्रुप चेक किया, ठीक है, जब ब्लड ग्रुप चेक किया तो मान लो ए था, सॉरी यहां पे स्टार्ट में था, ए था। अब उसका ब्लड ग्रुप क्या था, मान लो ए था, तो ए ऐसा होगा। जब उसने देखा, किसने, वीनर और लैंडस्टीनर ने, तो कहा यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको इस जगह पे थोड़ा सा कुछ और दिखा। उसने क्या देखा, उसने देखा कि इसके अलावे इसके ऊपर कुछ एक अजीब कलर है, एक अजीब चपटी चपटी चीजें लगी हुई ऐसे। इस ससुरा ऐसे देखा तो इसका दिमाग ठनक गया, बोला कि ये है क्या, नहीं समझे, ये है क्या। अब जब इसमें देखा कि इस बंदर में है, फिर दूसरे बंदर को निकाला ब्लड, देखा उसमें नहीं है, फिर और निकाला, उसने कई सारे बंदर का ब्लड निकाला। क्योंकि हमारे पूर्वज किसको माना जाता है, बंदर को माना जाता है। तो बंदर का निकाला, तो देख जरूरी नहीं है वाले में, हम इस सबकी बात कर रहे हैं, तीनों की। किसकी बात कर रहे हैं, तीनों की। किसी का ए बी ब्लड ग्रुप था, उसमें है ही नहीं। किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, उसमें लगा हुआ है चपटा वाला ये। किसी का बी है, उसमें चपटा है, किसी का में नहीं है। मतलब किसी में है और किसी में नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं होता ब्लड जानवर का। अब समझिए, जिसने देखा कि जिसके पास एक चपटा लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, चपटा, लाइन, इसको कहा जाएगा ए पॉजिटिव। यानी जिसके पास, सिंपल समझिए, ये माइनस साइन रहेगा, सुनो, जिसके पास ये माइनस साइन रहेगा उसके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव। और जिसके पास नहीं है उसे क्या कहा जाएगा, एग्जामवा में गलती कर देते हो थुथुर कहीं के, कि वहां भूल जाते हैं माइनस मतलब निगेटिव, माइनस मतलब निगेटिव एग्जाम में कर देते हैं, लेकिन होता क्या है माइनस मतलब पॉजिटिव। और जिसके में कुछ नहीं है, जैसे इन सब के पास कुछ है, अभी हम क्या बोलेंगे, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। एक बात बताइए, अब जरा ध्यान से सोचिएगा, इत्मीनान से, रटने वाला कोई चीज नहीं, समझो। अब यहां पे अभी हम समझाए सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वदाता और सर्वग्राही। तो फिर भी कहा नक्शा बना देते हैं तो हमें अच्छे समझ में समझ सकते हैं। देखो ए बी का हम लोग समझ लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। ठीक है, कलर कर दें, लो आप समझिए, ये क्या है, ए बी आरबीसी है ना, यहाँ पे ब्लड ग्रुप है आपका ए बी, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस माइनस, क्या बोलेंगे, ए बी नेगेटिव। अब बात समझिए, अभी क्या है, ए बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ओ क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। अब समझिए, इस ओ नेगेटिव वाला है, ध्यान समझो, इस ओ भी नेगेटिव है और ए भी क्या है, नेगेटिव है। अगर इससे ब्लड डोनेट करना है, अगर इसे ब्लड डोनेट करना है, तो इसके पास कोई चपटा है, इसके पास भी नहीं है, तो ये आसानी से रिसीव कर लेगा, रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर कोई और चपटा वाला मिल गया, इसे सर्वग्राही कहा गया है, मतलब सभी से ब्लड ले सकता है। तो चपटा वाला मिल जाएगा, इसके पास चपटा है या नहीं है, तो उसको रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। जब नहीं रख पाएगा तो फिर ये ए बी निगेटिव सर्वग्राही हुआ नहीं, यानी इसके पास चपटा वाला को रखने के लिए इसके पास भी चपटा होना चाहिए, ठीक है, इसके पास चपटा होना चाहिए। अब देखिए, अब इसके पास चपटा होगा, यानी क्या बन गया, ए बी पॉजिटिव, क्या बन गया, अब ए बी पॉजिटिव। अब ध्यान समझिए, अगर ए वाला खून देगा, जिसके पास चपटा नहीं है तो भी रख लेगा, चपटा वाला दिया सेम बी में और ओ में, इसीलिए ए बी पॉजिटिव को क्या कहा गया है, सर्वग्राही। क्या कहा गया है, एग्जामुआ में पूछेगा सर्वग्राही किसे कहते हैं, ए बी पॉजिटिव। अब इसमें एडिट कर दो, अब ए बी पॉजिटिव। अभी तो हम प्लस माइनस नहीं पढ़े थे ना, कभी कभी एग्जाम में प्लस माइनस नहीं देगा। अगर आप नॉर्मल एमटीएस का, ग्रुप डी का, चपरासी खलासी का एग्जाम दोगे तो उसमें सिर्फ ए बी और ओ, सिंपल। लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम दोगे, सीएचएसएल दे दिया या फिर सीजीएल दे दिया, स्टेट लेवल पे अच्छा एग्जाम दे दिया, उसमें आपको प्लस माइनस के साथ देगा। तो सर्वग्राही समझ में आ गया। अब सर्वदाता के बारे में समझते हैं, समझो। अगर मान लो इसके पास चपटा मौजूद रहे तो क्या कहलाएगा, ओ पॉजिटिव कहलाएगा। ओ पॉजिटिव कहलाएगा तो क्या सबको खून दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी के पास चपटा है या नहीं है, नहीं ले पाएगा इसका। लेकिन इसे सर्वदाता कहा गया, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि सर्वदाता है ये। तो सर्वदाता कैसे कहलाएगा, इसके पास चपटा होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। अगर चपटा नहीं होगा तो सभी को खून देने में सक्षम हो जाएगा। जिसके पास है उसे भी दे देगा, नहीं है उसको भी दे देगा। इसीलिए ओ निगेटिव को क्या कहा गया है? सर्वदाता। और नेगेटिव को क्या कहा गया है? सर्वदाता। और ए बी पॉजिटिव को क्या कहा गया है? सर्वग्राही। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ब्लड हो गया आपका खत्म। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र अगली क्लास में।